कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए, तो सेक्शन 68 से 69D तक हमने क्लॉजेस को पढ़ा था कि 68 में कैश क्रेडिट होता है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ क्रेडिट में दिखा दो। 69 में अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट है, तो जो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा। 69 में बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा अनएक्सपेक्टेड मनी बुलियन ज्वेलरीज होता है, ठीक है। 69B में अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट है, जो बुक पे रिकॉर्ड तो किया, लो वैल्यू पे किया। 69C में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, आपने कुछ खर्चे कर दिए, पैसा कहाँ से आया नहीं बता पा रहे हैं। 69D लोन्स टेकन, रीपेमेंट थ्रू हुंडी वगैरह, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था कि टैक्स जो लगता है ना वो सेक्शन 115 बीबीई में लगता है, न्यू एक्ट में सेक्शन 195 है। पेनल्टी जो लगती है ना सेक्शन 271 ए सी में लगती है, ठीक है। बजट 26 से थोड़ा चेंज हो गया, ठीक। चलो, मैंने आपको पेनल्टी का नंबर बता दिया। इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेक्शन 68 टू 69D टैक्स कितना लगता है, पेनल्टी कितनी लगती है, आप मेरे को बताओ, ठीक है। इस क्लास में ये भी बता देते हैं कि इंडेक्स जो डिपार्टमेंट बोल रहा है कि बुक्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। यदि आप समझ रहे हैं कि बुक से ही आप 100% क्वेश्चन कवर कर पाएंगे तो मुश्किल है। मैं आपको देता हूँ 5 मिनट, आप एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए, डाउनलोड कर लीजिए कोई भी इनकम टैक्स की वीडियो। बेर एक्ट आपको कहीं भी मिल जाएगा, गूगल में डालोगे आप हाल मिल जाएगा। बेर एक्ट को डाउनलोड कर लो और इसका आंसर मेरे को दे दो कि पेनल्टी के संग टैक्स कितना आता है, ठीक है। अज्यूम कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो, ठीक। टाइम लगेगा डेफिनेटली। एक क्वेश्चन को यदि आपको देखना है ना तो उसको आपको 3 सेक्शंस को पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 68 69C का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कोई बंदा है, वो फॉरेन ट्रिप पे गया, 50 लाख रुपए खर्च कराया, ठीक है, एक एसएससी है, और डिपार्टमेंट उससे डिटेल मांग रहा है कि पैसा कहाँ से आया, वो नहीं दे पाया। तो 69C में अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट मांग रहा है, ठीक है। चलिए, और इसको ऐड करना चाह रहा है डिपार्टमेंट। इसमें पेनल्टी कितनी लगेगी, टैक्स कितनी लगेगी, मैंने आपको सेक्शन नंबर बता दिया। सेक्शन 115 बीबीई में टैक्स लगेगा, ठीक है, और पेनल्टी लगेगी सेक्शन 271 डबल एसी में, ठीक। आप मेरे को बताइए टैक्स और पेनल्टी कितनी है, बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक। आप मान के चलिए कि 5 मिनट आप लेंगे ही लेंगे, भले ही मैं आपको बुक भी दे दूं तो, ठीक। ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन आपको जो है 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस करना है। मैं मोटा मोटा मानता हूँ 20 मिनट वेस्ट होते ही हैं, ठीक है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, ठीक। आपको बुक भी दे दी जाए ना और आपको कंसेप्ट नहीं मालूम तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, बुक देख के भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कंसेप्ट का बिल्डअप होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको प्रोसेस का फॉलो करना एग्जाम्स में। पहले आपको जितने क्वेश्चन आते हैं उनको कवर कीजिए, जो क्वेश्चन आपके पेंडिंग है, ठीक है, उसको आखिरी में छोड़ दीजिए। उसको बुक यदि आपके पास मिले तो आप उसको यूज कर सकते हैं। यदि विद बुक आप कुछ कुछ रीजन नहीं भी देंगे, मेरे को मालूम है, पहले भी बोलते थे, ठीक है। और अभी तो बोला जा रहा है कि एक बुक एक बंदे को नहीं रहेगी, 2-3 बंदों को एक बुक दी जाएगी, ठीक है। तो और टाइम आपके पास कम बचेगा। अभी ये मानते हुए प्रिपरेशन करो कि बुक आपको नहीं दी जाएगी, बुक मिलेगी तो बेस्ट है। आखिरी में 10 क्वेश्चन आप जो नहीं कर पा रहे वो बुक से आप देख के कर सकते हो, क्लियर है। बट बुक को आप आखिरी में यूज कीजिएगा, पहले एक क्वेश्चन से बुक को मत उठाइए। पहले जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको होल्ड 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 पे डाल दो, आखिरी में इसको कवर करेंगे, क्लियर है। चलो, अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि हम ये 2 बार 2 जगह पढ़ा चुके हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अप टू 31/3/2026, ठीक। और 1/4/2026 से क्या प्रोविजन है, 1/4/2026 से न्यू एक्ट आ गया, ठीक है, और इसमें ओल्ड एक्ट था, क्लियर। सेक्शन 115 बीबीई, यहाँ पे सेक्शन 195 95, ठीक है। ये बोलता था टैक्स रेट होगा 60%, ये बोलता है टैक्स रेट होगा 30%। पहले ओल्ड एक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। टैक्स रेट होगा 60%, इस पे सरचार्ज लगेगा 25% सरचार्ज लगता है इस पे। 60 का 25% होता है 15%, टोटल हो गया 75, ठीक है। 75 के ऊपर सेस लगेगा, सेस कितना लगता है 4%, 75 का 4% होता है 3%, तो 78% आपका टैक्स बना, ठीक है। पेनल्टी के सेक्शन में लगेगी, पेनल्टी लगेगी आपकी सेक्शन 271 डबल ए सी में, ठीक है। कितनी पेनल्टी लगेगी, हमने पढ़ा हुआ है कि 10% पेनल्टी लगेगी, बट किसकी पेनल्टी, 10% टैक्स की, ये वाले टैक्स की। टोटल 78 के ऊपर 10% नहीं, केवल टैक्स की, ठीक है। ये मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो मैं आखिरी में बताऊँ, ठीक है। तो 6% पेनल्टी लगेगी, टोटल टैक्स हो गया 84%, ठीक है। चलो, अब इसके बाद 1/4/2026 से क्या चेंज आया, या न्यू एक्ट में क्या चेंजेस था, वो बोला 30% टैक्स लगेगा। 30 का सरचार्ज होता है 25%, 7.5%, टोटल हो गया 37.5%। 37.5 पे सेस लगा तो 4%, ये होता है 1.5 1.5%, टोटल हो गया 39%। 39% आपसे टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। 195 सेक्शन है इसमें, क्लियर। 78% की जगह 39% लिया जाएगा, हाफ हो गया अल्टीमेटली। अब इससे पेनल्टी कितनी लगेगी, इस पे ना सेक्शन 271 डबल ए सी का नया सेक्शन डिपार्टमेंट ने लाया था, 446 नहीं सॉरी 443, ठीक। नया सेक्शन डिपार्टमेंट न्यू एक्ट में लेके आए थे। बट बजट 26 में इसमें क्या बोलते हैं कि 10% टैक्स लगेगा, सिंपल सा बोल दिया उन्होंने कि 30% का 10% 3% लगा दो, ठीक। बट ये सेक्शन बजट 26 में ओमिट हो चुका,
ठीक है, तो 443 हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, इसको सेक्शन 272A होता था ना आपका, मिस रिपोर्टिंग, सॉरी 270 मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग, उसमें डाल दिया है। ठीक, वैसे पेनल्टीज जहाँ हम पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से कवर किया हुआ, मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग में डाल दिया। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ मिस रिपोर्टिंग में 200% टैक्स लगता है, 200% पेनल्टी लगती है। पेनल्टी किसकी, 30% की, 60 की नहीं, क्योंकि अब टैक्स रेट ही 30% हो गया। 30% का 200% कितना होता है, 60%। ठीक है, तो 39% प्लस 60% 99% होगा। ठीक, आई होप क्लियर है। चलिए, तो ये क्लियर है। 31/3/2026 से फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक ये आपका 84% है। ठीक है, और 1/4/2026 से मतलब फाइनेंशियल ईयर 26-27 से 99% है। क्लियर। पहले इसको कम करा था डिपार्टमेंट, 39 प्लस 3% 42% आता, बट डिपार्टमेंट को अपनी गलती रियलाइज हुई कि टैक्स तो हमने कम कर दिया है और पेनल्टी भी इससे कम हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने 270A में डाल दिया उसको, 271 हटा दिया। ठीक है, इसकी जगह पुराना नया सेक्शन 443 आया था, उसको हटा दिया, इसी जगह 270A में डाल दिया, इसका नया सेक्शन 439। ठीक है, कि सेक्शन 68 से 69D तक जितनी भी पॉइंट्स हैं वो सब आपके 270A में कवर होंगे। मिस रिपोर्टिंग उसको माना जाएगा, 200% की पेनल्टी। न्यू एक्ट में सेक्शन 102 से 106 तक है। आई होप क्लियर है कंटेक्स्ट पूरा। पहले 84% लगता था, डिपार्टमेंट्स को कम करने वाला था, बट और गलती हो गई थी, तो इसलिए उसको रेक्टिफाई करके 99% कर दिया। आई होप क्लियर है। ठीक, चलिए। प्रैक्टिकल लाइफ में बेसिकली क्या होता है ना, मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन डाउट्स आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको कैसे करना। मेरे को डाउट आते हैं कि हम ऑडिट कर देते हैं, सॉरी असेसमेंट कर देते हैं, बट अपर जब चेक होता है, ऊपर ऑडिट पार्टी होती है या असेसमेंट दूसरा कोई चेक करता है, तो वो बोलते हैं कि ये 10% जो लगा रहे हो ना आप 78 के ऊपर लगाओ। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि उनका कहना भी ठीक है, 78 पे 7.8% 10% लगाना चाहिए। 10% मतलब 7.8%। ठीक है, क्योंकि लॉ थोड़ा सा ग्रे एरिया में, लॉ ये नहीं बात करता कि सरचार्ज सेस मिला के लगेगा कि नॉर्मल लगेगा। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इस वाले टैक्स पे लगाएंगे। ठीक है, चलो। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाला पैटर्न जो है फॉलो किया जाता है, तो उस केस में आपका जो टैक्स होता है 85.8% हो जाता है। क्लियर है। और यहाँ पे भी जब आप असेसमेंट, अभी तो नहीं आया, जब आप आएगा तब आप इसको भी चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 39%, उसका 200% लिया जाएगा, मतलब 78% लिया जाएगा। तो यहाँ पे टैक्स रेट जो है वो अलग हो जाएगा। 39 और 78, 21 और आपका 18, 118 होना चाहिए। चेक कर लीजिएगा, 118% टैक्स लगेगा। क्लियर। प्रैक्टिकल लाइफ में ये फॉलो किया रहता है, बट हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, तो 10% किसका, इसका, क्योंकि क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। ठीक, और यदि 1/4/2026 के बाद का क्वेश्चन है तो फिर आपका 200% किसका, 30% है 200%। आई होप क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे प्लीज समझिएगा, इंडेक्स से आप केवल 10 क्वेश्चन कर सकते हैं मैक्सिमम, सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इंडेक्स का फायदा है, इंडेक्स पढ़ना भी सिखाएंगे आपको, बट फोकस अभी रखिए कंसेप्ट बिल्डिंग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कोई भी डाउट